नमस्ते दोस्तों, दौड़ भाग भरी जीवन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। यह एक सामाजिक एक नागरिक का दायित्व भी होता है कि इसको नज़रअंदाज ना करें, इसको एक सहयोगात्मक रूप से लें इसको और इस पे निगाहें रखें ताकि इस तरह का समस्या उत्पन्न होने से रोका जाए और इस पे ध्यान दिया जाए। तो हम लोग का आज का एक विशेष टॉपिक होने जा रहा है प्रदूषण। प्रदूषण समस्या अभी इतना विकराल रूप लेते जा रहा है कि इस पे जल्द ही कोई नीतियां लाई जाए, जल्द ही कार्रवाई किया जाए, इसको रोका जाए, इसको कम किया जाए। अभी इंडिया को जितना समस्या पाकिस्तान से नहीं है, जितना चाइना से नहीं है, जितना ट्रेड वार से नहीं है, जितना टैरिफ से नहीं है, जितना इंटरनेशनल ट्रेड से नहीं है, जितना साइबर क्राइम से नहीं है, उतना प्रदूषण से समस्या। प्रदूषण समस्या प्रति 1 लाख व्यक्ति पे 96 का मौत हो रहा है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रदूषण समस्या उत्तर भारत में, खासकर दिल्ली एनसीआर में इतना भयावह रूप लेते जा रहा है, इस पे जल्द ही नीतियां लाई जाए। हम लोग आज देखेंगे समाज का क्या योगदान है, देश का योगदान क्या है और दुनिया का योगदान क्या है, और लास्ट में निष्कर्ष पे चर्चा करेंगे। प्रदूषण समस्या, गाड़ी को कम किया जाए, पेड़ को अधिक लगाया जाए। जैसे इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन का कमिटमेंट किया है और 2047 तक विकसित भारत का प्रण लिया है, और अभी आईएमएफ का रिपोर्ट 31 दिसंबर 2025 को जो अपडेट जारी हुआ है आईएमएफ की तरफ से, इंडिया जापान को पीछे छोड़ते हुए 4th इकोनॉमी बना है और अब जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए 3rd इकोनॉमी बनने का जो प्रयत्न, जो कोशिश जारी है, उसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन को, पर्यावरण को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दोनों को, जीडीपी को, पर्यावरण को बैलेंस लेके चलना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। प्रदूषण समस्या समाज के लिए, समाज में आदत बदलना पड़ेगा। चूल्हा, जो ग्रामीण इलाके में चूल्हा बहुत प्रचलित है, उस पे जो खाना बनाया जाता है, उससे भी पोल्यूशन का एक समस्या उभर कर आ रहा है। और सार्वजनिक परिवहन, यह भी एक समस्या। सार्वजनिक परिवहन को उपयोग बढ़ाएं और निजी कारों का उपयोग को कम किया जाए। पटाखे ना फटाएं, इससे भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। बिजली बचाएं और स्थानीय स्तर पर पौधारोपण का सिलसिला को बढ़ाएं। यह सामाजिक स्तर पे एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होने के नाते इसको फिलफुल करें। और देश लेवल पे औद्योगिक कचरे और वाहनों के धुएं को कम करने का प्रयत्न किया जाए। इसके साथ साथ सख्त नीतियां लाया जाए, नियम लाया जाए, ताकि इस पे रोक लगे
और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन जैसे उज्ज्वला योजना को बढ़ावा दिया जाए। जिस भी ग्रामीण स्तर पे उज्ज्वला योजना नहीं पहुंचा है या पहुंचने के बाद भी उसको कम यूज में लिया जा रहा है, खासकर महिला लोग को इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि इससे प्रदूषण की समस्या कम हो गांव इलाके में, देश में। इसको हर घर तक पहुंचाया जाए उज्ज्वला योजना को, अगर नहीं भी पहुंचा है तो। ये प्रमुख समस्या देश का है। और दुनिया पे भी एक नज़र हम लोग लेके जाते हैं। दुनिया में समस्या अभी प्रदूषण का, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बनने जा रहा है भारत। वहीं भारत का जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग में बाधा होने जा रहा है। प्रदूषण केवल एक देश की समस्या नहीं है। स्वच्छ हवा साझा करने के लिए तकनीक और सहयोग आवश्यक है। जिसके पास तकनीक है, जिस विकसित देशों के पास, विकासशील देशों को भी सहयोग करे इस तकनीक से, ताकि वह भी जलवायु परिवर्तन से निपटे और आगे बढ़े। यह नीतियां लाया जाए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, एक दूसरे को सहयोग किया जाए, ताकि जलवायु परिवर्तन जैसा समस्या से लड़ा जाए और प्रदूषण समस्या को कम किया जाए। लास्ट में हम लोग निष्कर्ष पे चर्चा कर लेते हैं। निष्कर्ष यह होना चाहिए कि स्वच्छ हवा हमारा अधिकार है। स्वच्छ हवा हमारा अधिकार है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। बशर्ते एक नागरिक होने के नाते आपका भी कुछ कर्तव्य है। स्वच्छ हवा लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप अपना कर्तव्य को भी ना भूलें। प्रदूषण से कैसा प्यार? स्वच्छ हवा हमारा अधिकार है, लेकिन प्रदूषण से कैसा प्यार? प्रदूषण क्यों फैलाया जाए?